जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने हान फैंग को तो घायल करके भगा दिया था, लेकिन वो खुद बीस्ट के मुंह में जा गिरा था और एल्डर्स ने जल्दी से उस बीस्ट को सील कर दिया था। और फिर हमें सियामा एम्पायर को दिखाया जाता है, जहाँ याफी, आइस एम्परर और जियाओ दिंग बैठे हैं। याफी कहती है कि जियाओ दिंग और जियाओ फैमिली यहाँ आराम से रह सकती है क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है और यहाँ मिस्टी क्लाउड से एक भी घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। जियाओ दिंग उन दोनों को धन्यवाद बोलता है क्योंकि अगर ये दोनों ना होते तो जियाओ फैमिली पूरी तरह खत्म हो गई होती। आइस एम्परर कहता है कि मैंने जियान से वादा किया था कि तुम्हारे डिपार्चर के बाद मैं सी फैमिली की रक्षा करूंगा, इसलिए ये मेरा फर्ज था। जियाओ दिंग के पैर शायद भूल गए थे यानी खराब हो गए थे, इसलिए याफी कहती है कि अल्केमिस्ट को तुम्हें ये जल्द से जल्द दिखा देना चाहिए। जियाओ दिंग उसके काइंड वर्ड्स के लिए उसे धन्यवाद करता है और फिर सोचता है कि जियाओली और जियान से मिलना होगा या नहीं। अब हम बीस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ जियान बेहोश पड़ा है। असल में ये बीस्ट स्ट्रेंज फायर का फॉर्म है, इसलिए जियान के चारों तरफ लावा ही लावा है और अब जियान की आंख खुलती है और उसके आसपास से बोन चिलिंग फायर निकल रही है जो उसके टीचर की है। उसके पास जो फ्लेम्स आकर गिर रही हैं, उसे ये चिलिंग फायर बुझा दे रही है, इसलिए जियान अभी तक जिंदा है। ये फायर उसके टीचर की है। जियान याद करता है कि कैसे वो यहाँ गिर गया था और वो अपने टीचर से बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो फॉलिंग हार्ट फ्लेम की बेली के अंदर है और वो यहाँ 15 दिन से पड़ा हुआ है। उसके टीचर भी एग्जॉस्ट होने वाले हैं क्योंकि वो अपनी बोन चिलिंग फायर से 15 दिन तक लगातार जियान के ऊपर एक कवच बनाए हुए थे। फॉलिंग हार्ट फ्लेम ने जियान को गलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। जियान पूछता है कि वो यहाँ से अब कैसे निकल सकता है, जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। फॉलिंग हार्ट फ्लेम की बार अनंत है और अगर तुमने इस वैली से ऊपर या नीचे जाने की कोशिश की तो ये लावा तुम्हें जला देगा। जियान को बहुत बुरा लगने लगता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की और अब वो इस तरह की मौत को हासिल हो रहा है। उसने ना मिस्टी क्लाउड से अपना बदला लिया, ना अपने मिसिंग फादर को ढूंढा और ना ही जी जूनियर से शादी की। वो यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकता। वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है और इसके इस मोटिवेशन को देखकर याओ लाओ भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर अब मेरी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर सिर्फ 3 दिन तक और रहेगी, जिसके बाद जो मेरी सोल पार बचेगी मैं तुम्हारे अंदर उसे पोर कर दूंगा और फिर मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा जैसे पहले चला गया था। फिर उसके बाद सब तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम कैसे यहाँ से बाहर निकलते हो और मैं आशा करूंगा कि जब भी मेरी नींद खुले तो तुम जिंदा हो। जियान कहता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बॉडी को रिगेन करवाऊंगा, इसलिए अपने प्रॉमिस को पूरा किए बिना मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। जियान किंग लियान फायर से बना हुआ लोटस निकालता है और उसके अंदर बैठकर खुद को रिकवर करने लगता है। याओ लाओ कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वहीं पैन मैंग के बाहर हम व्हाइट शार्क को देखते हैं जो जियान के जाने से बहुत खुश है और उनके लिए पैन मैंग ऐसा हो गया है जैसे टाइगर के मुंह में दांत न रहे हो। वहीं पैन मैंग के मेंबर जियान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कहते हैं कि जियान ही हमारा लीडर था और हमेशा वही रहेगा। उन्होंने जियान की तलवार की एक स्टैचू बनवा दी है और उसको वो सैल्यूट कर रहे हैं और फिर से व्हाइट शाह वहाँ आ जाता है क्योंकि अब मार्केट पर अब फिर से वो पैन मैंग पर नहीं बल्कि अपना कब्जा जमा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें धमकाने के लिए आगे बढ़ी रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियान आ जाती है और उन व्हाइट शाह को दूर करते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन पैन मैंग पर अटैक करने की हिम्मत करता है। अब से मैं जियान जो कि नंबर 1 हूँ, वो जियान को रिप्लेस करके पैन मैंग की रक्षा करूंगी और जो भी इस पर अटैक करेगा या इसे प्रोवोक करेगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। जियान को वहाँ देखकर व्हाइट शाह पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। वहीं हम एल्डर सू को देखते हैं जो अभी भी टायर के नीचे जाकर रोज फॉलिंग हार्ट फ्लेम के अंदर जियान के ट्रेसेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कुछ नहीं मिला और बाकी तो एल्डर्स उन्हें कंसोल करते हैं। और अब फाइनली एल्डर सू ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो लास्ट फ्लोर को परमानेंटली सील कर ही देंगे और फिर ये कहते हैं कि ये सब उन्हें ब्लैक हॉर्न रीजन के लोगों की वजह से हुआ है और हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और अब हम उन्हें इतनी बड़ी सजा देंगे कि उनकी सजा को देखकर फिर से कोई भी इन कोर्ट की तरफ अटैक तो क्या आंख उठाकर भी नहीं देखे।
हम 1 महीने बाद घर घर जाकर उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें मौत के घाट उतारेंगे। अब फिर जियान के बारे में सोचकर निराश होकर वो सोचते हैं कि जियान का ही सियाओ में सेकंड ब्रदर भी है और हमें किसी को वहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजना चाहिए। अब बारी है कि हम जियान के एहसानों का बदला चुकाएं और उसकी फैमिली की सुरक्षा करें। वही जियान बीस्ट की बेली के अंदर मेडिटेट और को रिकवर कर रहा है और वहाँ तभी जियान के टीचर कहते हैं कि अब मैं अपनी लिमिट तक पहुँचने वाला हूँ और अब सब तुम पर ही डिपेंड करेगा। वहाँ तभी वो भी जियान को महसूस कर लेता है और उस पर फायर फ्लेम्स छोड़ने लगता है, लेकिन जियान का वो लोटस उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जियान पूरी तरह से खुद को कल्टीवेट करके फुल पावर के साथ यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्लेम्स बढ़ती ही जा रही हैं और जियान को दर्द होने लगता है। उसके कपड़े जलने लगते हैं और उसकी मांसपेशियां यानी उसकी मेरिडियंस अंदर से फूलने लगती हैं। जियान पिल्स खाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो भी अपनी लिमिट्स तक पहुंचने वाला है। वही पैन मैंग में डिसाइपल्स की ट्रेनिंग होजिया वगैरह अच्छे से करवा रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर हम अभी तक जियान के जाने का गम महसूस कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि जियान भी बहुत ज्यादा दुखी है। वही मेडिटेट करते वक्त तभी वो स्वेलिंग पैटर्न निकल कर आता है जो जियान के साथ खेलने लगता है और जियान जो उसके बारे में तो भूल ही गया था, उसको ऐसा खेलता हुआ देख खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ की एनर्जी की वजह से स्वेलिंग पैटर्न क्वीन मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। जियान उसको देखकर ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और कहता है कि मैं तो आपके बारे में भूल ही गया था। क्वीन मेडुसा के भी कपड़े इस फ्लेम की वजह से जल रहे थे और वो अपने अलग फॉर्म में आ जाती है जहाँ उसके कपड़े नहीं जल रहे और इस फॉर्म में वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, जिसको देखकर जियान भी थोड़ा शर्मा जाता है। क्वीन मेडुसा पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर जियान कहता है कि ये फॉलिंग हार्ट फ्लेम का बर्थ प्लेस है और जब बीस्ट ने भी निकल लिया था तब मैं और तुम दोनों ही यहाँ फंस गए हैं। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को जियान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा छोड़ रखा है। जियान भी मासूम सा फेस बनाकर कहता है कि मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था, अब क्यों ना हम साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का कुछ सोचे। क्वीन मेडुसा आसपास की जगह को देखती है और एनालाइज करती है और वहाँ अपना अटैक करके बेली को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जियान कहता है कि ये करना बेकार है क्योंकि यहाँ एनर्जी कांस्टेंट ही है। कई सारी फायर बॉल्स वहाँ आकर क्वीन मेडुसा पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्वीन मेडुसा जो इतनी ताकतवर है उसे इनसे बचना अच्छे से आता है और अब वो पूछती है कि वो ओल्ड मैन कहाँ है जो तुम्हारे अंदर रहता है, उसको बाहर बुलाओ क्योंकि सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ से तो हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। जिस पर जियान बताता है कि टीचर नींद में चले गए हैं और अब वो बाहर नहीं आ सकते हैं। क्वीन मेडुसा को ये गुस्सा दिलाना काफी ही था, लेकिन वो जियान को यहाँ नहीं मार सकती वरना वो यहाँ हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगी और वो खुद ही बेली को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जियान कहता है कि अगर तुमने इसकी बेली तोड़ भी दी तो इसका अलावा हमें जला देगा। वो बीस्ट अब और ज्यादा फ्यूरियस होने लगता है और वहाँ की गर्मी और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे क्वीन मेडुसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो पूछती है कि ये मुझे क्या हो रहा है। अब जियान का दिल भी बहुत जोर जोर से धड़कने लग रहा है और उसको भी बहुत दर्द हो रहा है और वो खुद को रिकवर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दर्द उसका बढ़ता ही जा रहा है। क्वीन मेडुसा की भी हालत खराब हो रही है क्योंकि फॉलिंग हार्ट फ्लेम की नॉर्मल डोज ही बॉडी की बुरी हालत कर देती है और ये तो उसकी ही बेली के अंदर है, उसको प्रोवोक कर रहे हैं। जियान की मेरिडियंस पूरी तरह से फूल जाती हैं और इसकी स्किल जलने लगती हैं। क्वीन मेडुसा और स्वेलिंग पाइथन दोनों की स्पिरिट बाहर आकर तड़प रही है और क्वीन मेडुसा तो बेहोश ही हो जाती है। जियान की मेरिडियंस जाम हो जाती हैं और जियान समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो माफी मांगता है अपने टीचर से, लेकिन तभी उसकी रिंग से सारी उसकी चीजें बाहर निकल जाती हैं और आसपास में सारी जड़ी बूटियां मिक्स होकर जियान के ऊपर लग जाती हैं और इस एनवायरनमेंट पे उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जिससे जियान के सारे घाव फिर से भर जाते हैं और उसकी मेरिडियन सही हो जाती है और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।